जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्पल यूनाइटेड सेल्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज हमारा 11 नवंबर से खुल चुका है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या है, कंपनी का आईपीओ से पैसा रेज करने का मोटिव क्या है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन हमें इसमें मिलने की संभावना है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें, इसकी जो स्थापना है 2014 में हुई थी, मतलब 10 साल कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी एक फैशन ब्रांड है, मतलब कि कंपनी अलग अलग तरह के कपड़े, जूते और एक्सेसरीज बनाने का काम करती है, जो कि हर एज के बच्चों के लिए वो कंपनी बनाती है। और कंपनी की फ्लैगशिप लाइन है पर्पल यूनाइटेड किड्स, मतलब कि हर एज के बच्चों के लिए, जो 0 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कंपनी जो मेनली कपड़े, जूते और एक्सेसरीज बनाती है, उनको कंपनी ने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे 0 से 1 साल के लिए, 2 से 6 साल के लिए और 7 से 14 साल, अलग अलग ग्रुप वाइज उन्होंने कंपनी ने उनको कैटेगराइज किया हुआ है। कंपनी के जो मेनली प्रोडक्ट है उनमें टी शर्ट, शर्ट्स, जैकेट, स्वेटर्स, डेनिम, ट्राउजर एंड सॉक्स इत्यादि देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में 17 स्टोर्स हैं, जो कि इंडिया की 10 सिटीज़ में फैले हुए हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट को आप कंपनी की वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बिग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं, जैसे हमारा मंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, नाइका, आजियो जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो ये मेनली कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, यहाँ पे डाटा लाख में दिया गया है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर रिवेन्यू देखें, 2022 में कंपनी का 16.5 करोड़ रुपए का रिवेन्यू था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 43 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो कंपनी का ऑलमोस्ट रिवेन्यू 2.5 गुना हो चुका है पिछले 3 सालों में। और उसके अलावा अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो कंपनी का जो 2022 में प्रॉफिट था वो 1.7 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 4.8 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट ये भी कंपनी का प्रॉफिट भी 2.5 से 3 गुना हो चुका है 3 सालों में। तो कंपनी की जो सेल्स है लगातार बढ़ रही हैं, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो वो लगभग 16.5 करोड़ के हैं और कंपनी के ऊपर लगभग 33.5 करोड़ रुपए का कर्जा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। इसके चलते इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.48 का है। कंपनी की फिलहाल 121 करोड़ की मार्केट कैप है और ये 18 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर से कंपेयर करें तो इसके कंपटीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा एसपी, आइरिस क्लोथिंग एंड कर्निका इंडस्ट्री, ये इसके कंपटीटर्स हैं। उनका जो पी रेशो चल रहा है वो 24 से 36 के बीच में चल रहा है। लेकिन अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो इस कंपनी का 7.84 का चल रहा है और इसके कंपटीटर का वो 1.5 से 35 के बीच में चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखें तो कंपनी की ठीक ठाक वैल्यूएशन रखी है, ना वो ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती। अगर मोटिव देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी जो अपना नए स्टोर खोलने जा रही है वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। फ्यूचर में जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। तो अगर हम इसकी टाइमलाइंस की बात करें तो ये आईपीओ हमारा 11 से 13 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। 121-126 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको 1000 शेयर मिलेंगे। कंपनी 32 करोड़ 81 लाख रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। 16 दिसंबर के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 17 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड आ जाएगा। 17 दिसंबर के दिन ही जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 18 दिसंबर के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और एक लॉट अप्लाई करने के लिए हमें 1,26,000 रुपये इसमें मिनिमम पे करने पड़ेंगे। अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात करें तो प्री आईपीओ वो लगभग 87.5% की है, जो बाद में घट के लगभग 64% के आसपास रह जाएगी। ऑलमोस्ट 23% की हिस्सेदारी यहाँ पे कंपनी के द्वारा बेची जा रही है। अगर हम आज के दिन इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें, अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी तेजी आ चुकी है। कल जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपये के आसपास था वो आज बढ़ के लगभग 54 रुपये के आसपास हो चुका है, क्योंकि टोटल लगभग 43% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। और करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसकी जो लिस्टिंग है वो 180 रुपये के आसपास होती हुई नजर आ सकती है। और एक लॉट में आपको इसमें 1000 शेयर मिलेंगे। तो पर लॉट आपको अगर प्रॉफिट की बात करें तो यह लगभग 54,000 रुपये का प्रॉफिट आपको ये पर लॉट के हिसाब से दे सकता है। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आपको ये दे सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंपनी एक ग्रोइंग स्टेज में है, उसके फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं।
बस कंपनी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसके ऊपर डेप्थ थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो कंपनी के ऊपर रिजर्व से ज़्यादा डेप्थ नज़र आ रही है। अगर इस पॉइंट को अगर हम इग्नोर कर दें, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 3 सालों में लगभग 2.5 गुना तक बढ़ चुका है, तो मे भी अगर आगे भी ऐसी ग्रोथ रहती है तो कंपनी अपनी डेप्ट को इजीली मैनेज कर सकती है। और 18 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन यह एक एसएमई आईपीओ है, तो अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही अपना इसमें कोई डिसीजन लें कि अप्लाई करें या अवॉइड करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।